जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है। ये जगत नाटक का मंच है, यहाँ ना कोई पति ना कोई पत्नी है ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी? आप सोचो, नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व विमुक्ता होता है। लेकिन इतना बड़ा जगा हुआ पुरुष कोई बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सहूं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो तो जैसे नाटक में सिपाही का रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिए अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक नाटक दोनों बाद में एक हाथ मिलाएंगे कि यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है, बीच के नाटक के लिए क्या रोना। इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए। वो चाहे नाम स्मृति हो या रूप स्मृति हो या लीला स्मृति हो या धाम स्मृति हो। अगर भगवद स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। हमारे जीवन की पूर्णता भगवद स्मृति ही होगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, स्मृति परायण भगवत प्राप्ति का ही परम हेतु है।